नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम अंजलि है और मैं लेके आई हूँ धनतेरस की कथा, जो कि सभी जानना चाहते हैं कि धनतेरस की क्या कथा है, आखिरकार क्यों मनाई जाती है ये धनतेरस। दिवाली से 2 दिन पहले मनने वाला ये त्योहार है। इस दिन दीप जलाए जाते हैं और बहुत खुशहाली मनाई जाती है। पूजा पाठ भी किए जाते हैं। तो आइए सुनते हैं धनतेरस जी की कथा। धनतेरस की पौराणिक कथा। जब किसान के घर ठहर गई थी माँ लक्ष्मी। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का पर्व पूरी श्रद्धा व विश्वास के साथ मनाया जाता है। धनवंतरी के अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की भी पूजा की मान्यता है, यानी कि कुबेर जी की भी पूजा की जाती है। इस दिन को मनाने के पीछे धनवंतरी के जन्म लेने की कथा के अलावा इसके बारे में एक और दूसरी कहानी प्रचलित है। कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनसे साथ चलने के लिए कहा। लक्ष्मी जी थोड़ी सी जिद करने लगी कि हे प्रभु, मुझे भी आपके साथ चलना है। तो विष्णु जी ने कहा, यदि मैं जो बात कहूँ अगर वैसा ही मानोगी तो फिर चलो। फिर लक्ष्मी जी उनकी बात मान गई और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, जब तक मैं ना जाऊं यहाँ पर ठहरो। लक्ष्मी जी, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत जाना। तो लक्ष्मी जी ने सोचा कि भगवान जी कह रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है। तो वे सुनती रही उनकी बात विष्णु जी की। तो विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल होने लगा। वे सोचने लगी, इस दिशा में ऐसा क्या है, जाकर देखना पड़ेगा। क्योंकि चंचल स्वभाव की होती हैं लक्ष्मी जी, एक जगह पर रुक नहीं पाती हैं। आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है। और भगवान विष्णु स्वयं चले गए। तो लक्ष्मी जी ने से कहा, तो लक्ष्मी जी वैसे तब तो मान गई, पर फिर भी एकदम होता है ना कि भाई इस दिशा में है क्या। तो फिर लक्ष्मी जी से रहा ना गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी जी भी पीछे पीछे चल पड़ी। और कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का खेत दिखाई दिया, जिसमें बहुत ही सुंदर सुंदर पीले पीले फूल खिल रहे थे। एक बहुत ज़्यादा मनमोहक दृश्य था और उसे देखकर माता रानी बिल्कुल खुश हो गई और एकदम मंत्रमुग्ध हो गई। इतना सुंदर खेती लग रही थी और सरसों के फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने लगी। और श्रृंगार करते करते माँ भी बिल्कुल एकदम पीले वस्त्र से धारण कर लिए, जैसे कि चूड़ियाँ माता ने बनाकर हाथों में डाल ली। उन्हीं पुष्प के कुंडल धारण कर लिए, गले में कंठी धारण कर ली बना करके, और अपने बालों का भी श्रृंगार कर लिया। इसी तरह से उन्होंने पूरा श्रृंगार कर लिया। माता रानी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी पीले श्रृंगार में। आगे जाने के बाद एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी गन्ने तोड़कर रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आ गए और यह देखकर लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें श्राप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने से मना किया था लक्ष्मी जी, फिर भी तुम यहाँ पर आ गई और मेरी बात नहीं मानी। किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। ऐसा किसी की चीज़ लेना, यानी कि बिन पूछे चीज़ लेना चोरी कहलाता है लक्ष्मी जी। अब तुम किसान की चोरी का अपराध कर बैठी हो। तो लक्ष्मी जी बहुत ज़्यादा चुपचाप सी हो गई। उनकी बातें सुनती रही विष्णु भगवान जी की। अब तुम इस अपराध के जुर्म में किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। तो लक्ष्मी जी ने हाँ कर दिया और ऐसे कहकर भगवान उन्हें
समझाकर कुछ बातें कर कर छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा, तुम स्नान करके पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना। यानी कि पहले नहा कर आइए आप और फिर पूजा की तैयारी कीजिएगा। जो खाना बनाना है, रसोई में जाना है आपको, झाड़ू पोछा कर कर नहा कर पूजा कीजिएगा और फिर रसोई बनाना। जो तुम मांगोगी वो तुम्हें मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। बात बहुत अच्छे से सुनी लक्ष्मी जी की और लक्ष्मी जी ने जैसे कहा, उन लक्ष्मी जी ने जो मूर्ति बनाई थी उनकी वो पूजा करने लगी। पूजा के प्रभावों लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्न धन रत्न स्वर्ण आदि से भर गया। जो उनके पास अन्न धन था वो डबल होता चला गया। अन्न की कुछ कमी ना रही। भंडार भरने लगे। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। बहुत ज़्यादा खुशहाली रही। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि उन्हें पता था कि 12 वर्ष के बाद मुझे जाना है। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आ गए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। फिर भगवान जी ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला हैं, कहीं पर बड़ी नहीं ठहरती हैं, किसी के घर नहीं रुकती हैं, कभी किसी के घर, कभी किसी के घर, कभी कहीं विराजमान रहती हैं। इनको बड़े से बड़ा नहीं रोक सका। इनको मेरा श्राप था कि इसलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला कि मैं नहीं जाने दूंगा, लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। ऐसे ही बहुत ज़्यादा रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा, हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो, जो मैं कहूँ वैसा ही करना। कल तेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना। रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना। यानी कि रात में दीपक जलाना और शाम को मेरा पूजन करना। ऐसा लक्ष्मी जी ने किसान से कहा। एक तांबे की कलश में 1 रुपया भरकर मेरे लिए रखना और मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर में ही आ जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथानुसार जो लक्ष्मी जी ने कहा था ऐसा ही किया। बड़े श्रद्धापूर्वक उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष हम सभी तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। उसी दिन से लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी। यह बहुत अच्छी कथा थी। जो इस कथा को सुनते हैं वो बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं। कथा सुनने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर जो कथा आपको अच्छी लगी है और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ।